सभी को जय श्री कृष्ण। मैं ओम प्रकाश शर्मा हमेशा की तरह फिर आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। आज हम बात करते हैं छठे भाव की। वैसे अधिकतर जब हम जन्म पत्रिका का अध्ययन करने लगते हैं तो केंद्र और त्रिकोण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि 6, 8 और 12 जिसको त्रिक भाव कहते हैं और दुखों का भाव कहने के कारण इस 3 भावों पर 6, 8, 12 पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में आज छठे स्थान का क्या महत्व हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण। अधिकतर हम केंद्र और त्रिकोण पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि 6, 8 और 12 जिनको हम त्रिक भाव और दुखों का भाव कहते हुए टाल देते हैं, तो इसको टालना नहीं चाहिए बल्कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। भाग्य का जो निर्धारण करता है वो छठा भाव भी विशेष महत्व रखता है। छठे भाव का स्वामी और छठे भाव में जो स्थित होगा उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि लग्नेश और लग्न स्थान में स्थित ग्रह जातक के रोग, रूप, व्यक्तित्व, स्वभाव का निर्धारण करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करें तो लग्न और लग्नेश के अलावा लग्न स्थान पर जो ग्रह है उसका तो अध्ययन करेंगे ही सही। इसके अलावा जो सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करते हैं वो छठा स्थान, जन्म पत्रिका का छठा स्थान, उस पर कौन सा ग्रह स्थित है और या फिर छठे भाव का स्वामी कहाँ पर स्थित है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो छठे और छठा स्थान पर स्थित ग्रह जातक के रंग, रूप, स्वभाव आदि पर पूरा सूक्ष्म दृष्टि से बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट देगा। इसलिए इस पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। छठे यानी छठे भाव का स्वामी और छठे स्थान में स्थित जो ग्रह है उसके अनुसार ही व्यक्ति के रूप, रंग, स्वरूप, रोग आदि पर विचार करना चाहिए। छठे या छठे भाव में स्थित ग्रह से ही संबंधित बीमारियां होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि छठा स्थान रोग, ऋण, रिपु का माना गया है। तो ऐसे में यदि हम बीमारियों की चर्चा करें तो छठा भाव ही अधिकतर बीमारियों का कारण माना गया है, जिसके कारण उसकी शारीरिक संरचना बदलती रहती है। यदि व्यक्ति रोगी होगा तो उसके चेहरा है वो निखार खत्म हो जाएगा, तो उसका जो रंग रूप जो है वो रोग पर भी डिपेंड करता है। यदि स्वस्थ रहेगा इंसान, कोई रोग नहीं होगा, तो छठे भाव का उस पर बहुत अच्छा प्रभाव है। अब मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि यदि चंद्रमा छठे स्थान पर स्थित हो और छठे भाव का स्वामी ही चंद्रमा हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि छठे भाव में कर्क राशि हो और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इसी पर स्थित हो, तो ऐसे में ऐसा जातक अत्यंत भावुक होगा। या फिर यदि किसी पापी ग्रह से दृष्टि संबंध या किसी भी तरह से संबंध स्थापित हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मनोरोगी हो सकता है और उसको रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि छठे भाव में चंद्रमा के साथ राहु की युति बन जाए और पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो साथ ही लग्न का स्वामी भी कमज़ोर हो, तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बौद्धिक क्षमता है उसकी बौद्धिक क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके कहने का मतलब है कि बौद्धिक क्षमता उसकी अत्यंत कमज़ोर होगी। मंद बुद्धि का बालक हो सकता है, पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है। ऐसे में छठे भाव में यदि बुध स्थित हो या फिर छठे भाव का स्वामी बुध हो तो बुध से संबंधित ऐसे जातक को बीमारियां हो सकती है, जैसे कि
बुद्धि की हम चर्चा करते हैं तो बुद्धि के कारण एक तो बीमारी होती है वो नसों से संबंधित होती है और एक होती है चर्म रोग से संबंधित, और इसके अलावा फेफड़े उसके कमज़ोर हो सकते हैं। ऐसा कमज़ोर सीना अंदर की तरफ हो सकता है, तो ऐसे में बुद्धि के प्रभाव उस पर पड़ेगा और उसी के अनुसार उसके रोग की उत्पत्ति होती है, ये बिल्कुल तय है। अब हम चर्चा करते हैं छठा भाव और छठे भाव का स्वामी का संबंध यदि लग्न या लग्न भाव के स्वामी के साथ हो तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य अधिकतर कमज़ोर ही रहता है। ये तो हुआ रंग रूप स्वभाव की बात और बीमारियों की बात। अब इस छठे भाव से रोग के अलावा आता है रोग ऋण। ऋण क्यों बनता है तो इससे अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आर्थिक स्थिति। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की गणना भी हमें इसी से करना चाहिए। वैसे तो आर्थिक स्थिति देखने के लिए भाग्य से देखते हैं, भाग्य भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी यानी इनकम का स्वामी, और धन यानी कि दूसरा स्थान से देखते हैं। किंतु व्यवहार में देखा जाए तो आप अधिक आय पाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कब होगी, जब छठा स्थान मजबूत होगा। तो कैसे में, यदि छठा स्थान कमज़ोर है तो कर्ज के में जाल में फंस सकता है। इनकम कितनी ही हो और अनावश्यक खर्चों के कारण उसको मजबूरन कर्ज लेना पड़ता है। तो कर्ज लेने की स्थिति में ऐसे जातक या जातिका की स्थिति डावाडाल हो सकती है। इससे कुचक्र में फंस सकता है। कौन सा, छठा भाव, और उसके लग्न 12वें भाव का होता है, ठीक है। और यदि इस छठे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो बैंक से कर्जा लेने भी परेशानी आती है। यदि आदमी कर्ज लेता है और बैंक से कर्ज लेना चाहता है और शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तो हो सकता है उसको बैंक से कर्जा मिलने में परेशानी हो सकती है। और यदि हम छठे स्थान को और छठे से आपस में रवि राशि परिवर्तन हो, यानी छठा भाव का स्वामी जहाँ स्थित हो उसका, और छठा भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, यदि इन दोनों का आपस में राशि परिवर्तन हो तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका के जिसके छठा और 12वें भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन हो तो ऐसे में भी ऐसे व्यक्ति को कर्ज जाल में फंसा सकता है। कर्ज जाल में फंसने के कारण वो भुगतान समय पर नहीं कर पाएगा, तो वो कोर्ट कचहरी के जाल में फंस सकता है। इसलिए छठे भाव का अध्ययन करना इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।